नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दरभंगा प्रमंडल की। दरभंगा प्रमंडल जिसमें 3 जिले आते हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। और ये क्षेत्र ऐसा था पिछले विधानसभा चुनाव में कि एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में लहर चली थी। और एनडीए में भी विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ रहा है। और जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ रहा है, उन कारणों को हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इस बार 2 चेहरों के कारण क्या इस क्षेत्र में सामाजिक समीकरण में आए हुए बदलाव के कारण परिणाम पर असर पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं मुकेश सहनी की और दूसरा मंगनी लाल मंडल की। यह क्षेत्र विशेष ऐसा है जहां पर कि अति पिछड़ी जातियों की राजनीति सब दिन से परवान चढ़ा है। यही वो क्षेत्र है जहां के रहने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर थे। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे और एक सामान्य छोटी सी जाति, मतलब जिनकी बहुत ही कम संख्या थी, संख्या के मामले में उस जाति में जन्म लेकर कर्पूरी ठाकुर बिहार में गैर कांग्रेसवाद के पुरोधा बने ही नहीं, बल्कि बिहार के दलितों, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। तो ये मैं बात कर रहा हूं दरभंगा प्रमंडल की। और इसी क्षेत्र से धनिक लाल मंडल केंद्र में मंत्री रहे, लगातार सांसद रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, बड़े नेता माने जाते थे अति पिछड़ा समाज से। उसी की जाति से, उन्हीं के क्षेत्र से, मधुबनी जिले के झंझारपुर के ही आने वाले मंगनी लाल मंडल को आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक एनडीए के नहले पे दहला मारने का प्रयास किया है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मुकेश सहनी और मंगनी लाल मंडल जो पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड में थे, क्या इनके पाला बदलने से इस दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 3 जिलों के परिणाम पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले बार का परिणाम क्या है। पिछले बार टोटल 30 विधानसभा सीटें हैं इन तीनों जिलों में। 10-10 विधानसभा सीट तीनों जिलों में है। पिछले बार के परिणाम की बात करें तो 22 सीटें, 30 सीट में से 22 सीट एनडीए जीतने में कामयाब रही थी और महागठबंधन को मिला था मात्र 8 विधानसभा सीट पर जीत पाई थी। उसमें भी अगर हम देखें दोनों पक्षों से सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी एनडीए में बीजेपी थी। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी इन 30 विधानसभा सीटों में लड़ी थी मात्र 12 सीट। 12 सीट मात्र लड़ी थी बीजेपी। बीजेपी से अधिक सीटें लड़ी थी कौन? जनता दल यूनाइटेड। 15 विधानसभा सीट लड़ी थी जनता दल यूनाइटेड और 3 सीट पर उम्मीदवार थे वीआईपी के, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। समस्तीपुर जिले और दरभंगा जिला का सीमा है, दरभंगा जिला में आता है उनका गृह क्षेत्र गौड़ा बौराम विधानसभा सीट। वहां से पिछली बार वीआईपी के उम्मीदवार स्वर्णा सिंह चुनाव जीती थी। क्या इस बार स्वर्णा सिंह जो बीजेपी में है, क्या उस सीट को मुकेश सहनी अपने पाले में ला पाएंगे, आरजेडी को जितवा पाएंगे? इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें उसको समझने के लिए। पहले मैं 30 सीट पर बात करता हूं। बीजेपी जीती 12 लड़कर 11 सीटें। जनता दल यूनाइटेड 15 सीट लड़ी थी और 9 सीट जीत पाई थी। 15 में 9। और वीआईपी 3 सीट लड़ी थी। दरभंगा में 2 सीट, 1 सीट मधुबनी में। इन 3 में से दरभंगा की दोनों सीटें जीत गई थी। एक मैंने बताया गौड़ा बौराम विधानसभा सीट और उसी से सटा हुआ है अलीनगर विधानसभा सीट। अलीनगर विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी का गृह क्षेत्र है। इसी विधानसभा सीट को, जो गृह क्षेत्र है अब्दुल बारी सिद्दीकी का, उस क्षेत्र को छोड़कर भागे थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। भाग कर गए थे कहां? केवटी। क्यों गए थे? इसलिए गए थे कि अलीनगर के यादव जाति के लोगों ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को वोट देने से मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप गए केवटी। लेकिन कहा जाता है, मैथिली में एक कहावत है, जेवा नेपाल कपार जता संगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी का किस्मत, क्षेत्र बदला उन्होंने, किस्मत नहीं बदली। जो हाल अलीनगर में यादवों ने किया, वही हाल केवटी में यादवों ने किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया। वहां अगर मुसलमान यादव को ही मिला दिया जाए तो 60% वोट है
कोई नहीं हरा सकता था सिद्दीकी को, लेकिन चूंकि यादवों ने वोट नहीं दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी को, इसीलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की केवटी में भी हार हो गई। वहां से बीजेपी के मुरारी मोहन झा जीते। तो ये चीजें रही। अब और वही बात करें महागठबंधन में, तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 20 सीट लड़ी थी, लेकिन 20 सीट लड़कर मात्र 7 सीटें जीत पाई। 7 सीट में भी मैं बताऊं आपको, दरभंगा सबसे खराब रहा। केवल एक ललित यादव इज्जत बचाने में कामयाब रहे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट से। उसी का पुरस्कार उनको मिला था कि इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने ललित यादव को टिकट दिया था दरभंगा लोकसभा सीट से, कि अकेले ललित यादव ऐसे विधायक थे जो चुनाव जीत कर आए थे। दरभंगा में 8 सीट लड़ी थी आरजेडी, उसमें मात्र एक ललित यादव ने आरजेडी की इज्जत बचाई थी। कांग्रेस 2 सीट लड़ी थी दरभंगा में, दोनों हार गई थी। मधुबनी में आरजेडी 6 सीट लड़ी थी, 2 सीट जीत पाई थी। 4 विधानसभा सीटें हार गई थी आरजेडी। कांग्रेस पार्टी भी 2 सीट लड़ी थी मधुबनी में, दोनों हार गई थी। सीपीआई भी 2 लड़ी थी, हरलाखी और झंझारपुर, दोनों विधानसभा सीट सीपीआई हार गई थी। फुलपरास और बेनीपट्टी लड़ी थी कांग्रेस, दोनों हार गई थी। केवल आरजेडी 2 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2 सीट लौकहा विधानसभा सीट और मधुबनी विधानसभा सीट। मैंने बताया पहले ही कि वहां पर जो समीर महासेठ आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ को लगभग 6000 वोट से मधुबनी में हराया था। तो ये 2 सीट जीतने में, लेकिन सबसे बेहतर प्रदर्शन आरजेडी का रहा था समस्तीपुर में। समस्तीपुर विधानसभा जिले में आरजेडी 6 सीट लड़ी थी, जिसमें 4 सीट जीत पाई थी। 6 लड़कर 4 सीट जीत गई थी आरजेडी। उसमें आलोक मेहता थे, उसमें आपका ये तेज प्रताप यादव थे। ये सभी दोनों चुनाव जीते थे, तो 4 सीटें जीती थी। सीपीआई 1 सीट, सीपीआईएमएल 2 सीट लड़ी थी, दोनों हार गई थी। कांग्रेस 1 सीट लड़ी थी, कांग्रेस वो हार गई थी। केवल 1 सीट सीपीआईएम के उम्मीदवार विभूतिपुर में चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस तरीके से केवल समस्तीपुर ऐसा जिला था जहां पर कि मैच 50-50 हुआ था, मतलब आधा आधी सीटें। 5 सीट एनडीए जीती थी और 5 सीट महागठबंधन जीती थी। उसमें भी बीजेपी 3 सीट लड़ी थी और 2 सीट जीत गई थी। जेडीयू 7 सीट लड़ी थी समस्तीपुर में, मात्र 3 जीत पाई थी। तो ये तो पिछले बार का परिणाम है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस क्षेत्र में अगर जब अब मंगनी लाल मंडल और मुकेश सहनी, जब ये दोनों चेहरे महागठबंधन के साथ हैं, तो परिणाम पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि मधुबनी की सामाजिक संरचना क्या है। अब तक दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में जो चुनाव होते रहे हैं, उस चुनाव में आरजेडी का पतन जो धीरे धीरे हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए, वहां पर 3 तरह के वोटर्स हैं। एक, जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहते हैं। दूसरा, किसी भी कीमत पर आरजेडी को हराना चाहते हैं। और तीसरा, जो इन दोनों के बीच में झूल रहे हैं। ये तीसरा जो मतदाता समूह है, जो या तो आरजेडी से डरता है या बीजेपी से डरता है। जो डर दूर करता है उसके साथ जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे अगर मुसलमान और यादव मतदाता आरजेडी के साथ है, लेकिन जो दलित है, अति पिछड़ा है, महादलित समाज के लोग हैं, इधर 20 वर्षों से, जब से नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार ये मतदाता वर्ग ऐसा है जो अति पिछड़ा समाज है, जो महादलित समाज है, ये लगातार आरजेडी के खिलाफ वोट डालता रहा है। चूंकि इसलिए कि इन मतदाताओं को लगता क्या है कि उनको सबसे ज्यादा खतरा किससे है, मुसलमानों से है, यादवों से है। वही जमीन कब्जा करते हैं, वही गुंडागर्दी करते हैं। आरजेडी के सत्ता में आने की धमक जहां सुनाई देती है, तो उनका वहां पर एक तरह से माने एक अलग प्रभाव दिखना शुरू होता है। तो उस प्रभाव से ये डरते हैं। तो मुकेश सहनी और मंगनी लाल मंडल का आरजेडी के तरफ जाना
उस वर्ग के, अति पिछड़ा महादलित वर्ग के जो मतदाता हैं, जिनकी आबादी बहुत ही बड़ी है दरभंगा प्रमंडल में, उस डर को खत्म करता है। अगर ये डर खत्म हो गया अगर, तो परिणाम आपको बदला हुआ दिखेगा। इसीलिए इस 30 विधानसभा सीट पर, जैसा मैंने बताया था आपको कि सीमांचल में जिस प्रकार से ओवैसी फैक्टर आरजेडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे तेजस्वी यादव ओवैसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज करते हैं या उसका कैपिटलाइज करते हैं, यह तेजस्वी यादव के राजनीतिक कौशल पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार से मुकेश सहनी और मंगनीलाल मंडल फैक्टर को कैसे हैंडल करते हैं तेजस्वी यादव, इस पर ही दरभंगा प्रमंडल का परिणाम निर्भर करेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है, हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे चैनल पर अपना नजर बना के रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।